Hello everyone, welcome to GLN online class. Today we will discuss rest work of lesson 7. How nomads and mobile people lived. यानी कि जो खानाबदोश और घुमंतु लोग हैं वो कैसे रहते थे. Nomadic pastoralists moved over long distance with their animals. They lived on milk and other pastures product. They also exchanged wool, ghee, etc. with settled agriculturists for grain, cloth, utensil and other products. अब जो खानाबदोश थे ना, चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे. उनका जीवन दूध और उनके जो पशु चारे उत्पाद थे उन पर निर्भर होता था. वे जो खेतीहर थे ना, किसान वगैरह, उनसे क्या करते थे, अनाज, बर्तन, कपड़े, ऐसी चीज़ें उनसे ले लेते थे और बदले में उन्हें क्या देते थे, घी, दूध, ऊन, ये चीज़ें उनसे दे देते थे. कुछ खानाबदोश क्या होते थे कि अपने जानवरों के सामान की जो ढुलाई होती थी ना, तो ऐसा करते थे कि जैसे दे बोट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स. अब जो क्या करते थे कि भी अपने सामान को इधर से उधर ढोते थे, एक जगह से सामान लेके जाते, दूसरी जगह खरीदते या बेच देते थे. जहाँ उन्हें थोड़ा सस्ता मिलता वहाँ पर वो खरीद लेते थे और थोड़ा महंगा बिकता वहाँ पर वो बेच देते थे. द बंजाराज वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड्स. देयर कारवाज वाज कॉल्ड टांडा. Sultan Alauddin Khilji used the Banjaras to transport grain in the city market. अब बंजारा जो लोग थे ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण खानाबदोश थे. उनका जो कारवा होता था ना, उसे टांडा कहा जाता था. और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था ना, वो बंजारों का इस्तेमाल करता था किस लिए कि अपने नगर के बजाय के बाज़ारों तक अनाज को पहुंचाता था. फिर क्या करते थे कि एम्परर जो है जहांगीर रोट in his memoirs that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in town. They transported food grain from the Mughal army during military campaigns. With a large army, there could be 1 lakh bullocks carrying grains. अब क्या होता था कि जो बंजारा लोग थे ना, अब वो जो बादशाह जहांगीर था ना, उसने अपने एक संस्मरण था, उसमें लिखा कि बंजारे जो लोग थे वो विभिन्न इलाकों में बैल पर अपना अनाज ले जाते थे, शहर में बेचते थे. और जो उनका मिलिट्री कैंपेन था ना, उस दौरान क्या करते थे, मुग़ल सेना के लिए वो खाद्यान्नों की ढुलाई करते थे. और इस विशाल सेना में लगभग 1 लाख जो बैल थे वो अनाज ढोते थे. नेक्स्ट आता है कि बंजारे कैसे थे. अब जो है ना, पीटर मंडी एन इंग्लिश ट्रेडर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी हैज़ डिस्क्राइब द बंजाराज. 17वीं शताब्दी जब आरंभ हुई ना, तो भारत में आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों के बारे में बताया. इन द मॉर्निंग वी मीट ए टांडा बंजारा विद 14,000 ox. They were all laden with grains such as wheat and rice. These banjaras carried their household wives and children along with them. One टांडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैसिलिटीज़. अब सुबह हमारी मुलाकात बंजारों का ये जो एक समूह था जिसे टांडा कहते हैं, उससे हुई, जिसमें 14,000 जो बैल थे. सारे पशु क्या कर रहे थे, गेहूँ और चावल जैसे अनाज से लदे हुए थे. ये बंजारे लोग क्या करते थे, अपनी पूरी गृहस्थी और बच्चे बीवी बच्चों के साथ को साथ लेकर चलते थे. फिर क्या होता है कि देयर वे ऑफ द लाइफ इज़ सिमिलर टू दैट द कैरियर्स हु कंटिन्यूसली ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दे ओवन देयर ऑक्सन. दे आर समटाइम हायर्ड बाय मर्चेंट्स. बाय मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्व्स merchants. They buy grain where it cheaply available and carry it to place where is dearer, from where the grain reload their oxen with anything that can be profitably sold in their other place. In Tada there may be as many as 6 or 700 persons. They don't travel more than 6 or 7 miles a day. That too is the cool weather. After unloading their oxen, they turn them free to graze as free as there is enough land there and no there to forbid them. फिर ये क्या करते थे कि भी ये टांडा ये कई परिवारों के साथ चलते थे. उनके जीने का जो तरीका था ना, अब वो कैसे कि उन्हें वो जैसे भारवाहक होते हैं, बोझ ढाने वाले हैं, उनके साथ मिलता जुलता सा था, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे. गाय बैल उनके अपने होते थे. कई बार वे सौदागरों के साथ भाड़े पर रहते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद ही सौदा करते थे. अनाज जहाँ भी सस्ता होता वहाँ से वो खरीद लेते थे. और
दूसरी जगह पर उसको बेच देते थे। कहाँ बेचेंगे? जहाँ वो महंगा होगा। तो वहाँ से ऐसी चीज़ें लाद ले आते थे कि किसी और जगह पर मुनाफे के साथ बेची जा सके। टांडा जो था ना, उसमें 6 से 700 तक लोग हो सकते थे। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी वो 6 से ज़्यादा मील ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि जहाँ वो वहीं पर रुकते थे जहाँ ज़मीन पर्याप्त हो और उन्हें रोकने वाला कोई ना हो। फाइंड आउट हाउ ग्रेन्स इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ एट प्रेजेंट, इन वट वे इज़ द सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम द वे इन विच द बंजारास फंक्शन। अब आप पता करेंगे कि आजकल गाँव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के जो तौर तरीके थे वो किस तरह से भिन्न थे और किस तरह से समान थे। डियर स्टूडेंट्स, एनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रेस्ट वर्क ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।